श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड 305वां दोहा। राज काज सब लाजपति, धर्म धरनी धन धाम। गुरु प्रभाव पालहि सबहि, भल हो ही परिणाम। राज्य का सब कार्य, लज्जा प्रतिष्ठा, धर्म, पृथ्वी, धन, घर, इन सभी का पालन गुरु जी का प्रभाव करेगा और परिणाम शुभ होगा। सहित समाज तुम्हार हमारा, घर बन गुरु प्रसाद रखवारा। माता पिता गुरु स्वामी निदेशु, सकल धर्म धरनी धर शेषु। गुरु जी का प्रसाद ही घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। सो तुम करहु करावहु मोहु, तात तरनी कुल पालक होहु। साधक एक सखल सिद्धि देनी, कीरति सुगति भूति में बेनी। हे तात, तुम वही करो और मुझसे भी कराओ तथा सूर्य कुल के रक्षक बनो। साधक के लिए यह एक ही संपूर्ण सिद्धियों की देने वाली कीर्तिमयी, सद्गतिमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। सो विचारि सही संकट भारी, करहु प्रजा परिवार सुखारी। बाटी विपत्ति सब ही मोहि भाई, तुम ही अवधि भरी बड़ी कठिनाई। इसे विचार कर भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भाई, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली है, परंतु तुमको तो अवधि तक बड़ी कठिनाई है, सबसे अधिक दुख है। जानी तुम्हें मृदु कहो कठोर, कुसमय तात न उचित अनुचित मोरा। हो ही कुठाय सुबंधु सहाय, ओढ़हि हाथ असनिहु के घाय। तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर कह रहा हूँ। हे तात, बुरे समय में मेरे लिए यह कोई अनुचित बात नहीं है। कुठोर में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं। वज्र के आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं। 306वां दोहा। सेवक कर पद नयन से, मुख सो साहिब हो। तुलसी प्रीति की रीति सुनी, सुकवि सराहे सोई। सेवक हाथ पैर और नेत्रों के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति की रीति सुनकर सुकवि उसकी सराहना करते हैं। सभा सकल सुनि रघुवर मानी, प्रेम पयोद ही अमय जनुसानी। शिथिल समाज सनेह समाधि, देखी दशा चुप सारद साधी। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के मंथन से निकले हुए अमृत में सनी हुई थी, सारा समाज शिथिल हो गया, सबको प्रेम समाधि लग गई। यह दशा देखकर सरस्वती ने चुप साध ली। भरतहि भयहु परम संतोषु, सन्मुख स्वामी विमुख दुख दोषु। मुख प्रसन्न मन मिटावे साधु, भाजनु गूगहि गिरा प्रसादु। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के सम्मुख होते ही उनके दुख और दोषों ने मुंह मोड़ लिया। वे उन्हें छोड़कर भाग गए। उनका मुख प्रसन्न हो गया और मन का विषाद मिट गया, मानो गूंगे पर सरस्वती जी की कृपा हो गई हो। कीन सप्रेम प्रणाम बहोरी, बोले पानी पंकरु जोरी। नाथ भयहु सुख साथ गए को, लेहु लाहु जग जन्म भय को। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमलों को जोड़कर वे बोले, हे नाथ,
मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया। अब कृपाल जस आयसु होई, करो शीस धरि सादर सोई। सो अब लंब देव मोहि देई, अवधि पारु पावो जेहि से। हे कृपालु, अब जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर धरकर आदर पूर्वक करूं, परंतु देव आप मुझे वह अवलंबन दे जिसकी सेवा कर मैं अवधि का पार पा जाऊंगा। 307वां दोहा। देव देव अभिषेक हित, गुरु अनुशासन पाई। आनहु सब तीरथ सलिलु, तेहि कह कहा रजाई। हे देव, स्वामी के अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेता आया हूँ। उसके लिए क्या आज्ञा होती है? एक मनोरथ बड़ मन माही, सभे सकोच जात कहि नाही। कहूँ तात प्रभु आय सुपाई, बोली बानी स्नेह सुहाई। मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भाई कहो। तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेहपूर्ण सुंदर वाणी बोले। चित्रकूट सुचिथल नीरथ बन, खग मृग सर सर निर्झर गिरिगन। प्रभु पद अंकित अवनि विशेषी, आयसु होई ताबोहु देखी। आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पक्षी, पशु, तालाब, नदी, झरने और पर्वतों के समूह तथा विशेषकर प्रभु के चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देखा। अवसि अत्रि आयशु सिर धरहूँ, तात विगत भय कानन चरहूँ। मुनि प्रसाद बनु मंगल दाता, पावन परम सुहावन भ्राता। श्री रघुनाथ जी बोले, अवश्य ही अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो। उनसे पूछकर वो ये जैसा कहे वैसा करो और निर्भय होकर वन में विचरो। हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों का देने वाला, परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। ऋषि नायकु जह आयसु देहि, राखहु तीरथ जलु थलु तेहि। सुनि प्रभु बचन भरत सुख पावा, मुनि पद कमल मुदित सिरुनावा। और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहाँ आज्ञा दें वहीं तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में सिर निवाया। 308वां दोहा। भरत राम संवाद सुनी, सकल सुमंगल मूल। सुर स्वारथि सराहि कुल, बरसत सुर तरु फूल। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। धन्य भरत जय राम गोसाई, कहत देव हर्षत बरियाई। मुनि मिथिलेश सभा सब काहू, भरत बचन सुनि भयहु उछाऊ। भरत जी धन्य है, स्वामी श्री रामचंद्र जी की जय हो। ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी और सभा में सब किसी को बड़ा उत्साह हुआ। भरत राम गुण ग्राम सनेहु, पुल की प्रशंसत राउ विदेहु। सेवक स्वामी स्वभाव सुहावन, नेमु पेमु अति पावन पावन। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की तथा प्रेम की विधेय राज जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है। इनके नियम और प्रेम पवित्र को भी अत्यंत पवित्र करने वाले हैं। मति अनुसार सराहन लागे, सचिव सभासद सब अनुरागे। सुनि सुनि राम भरत संवादो, दो समाज ही हर्ष विषादो। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मग्न
होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुन सुनकर दोनों समाजों के हृदय में हर्ष और विषाद दोनों हुए। राम मात दुख सुख समझानी, कही गुण राम प्रबोधि रानी। एक कहे रघुवीर बढ़ाई, एक सराहत भरत भलाई। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान जानकर श्री राम जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बनाया। कोई श्री राम जी की बढ़ाई की चर्चा कर रहे हैं तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना करते हैं।